हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाइथन सीख रहे हैं और पाइथन में आज हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फ्लो कंट्रोल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप जावा या C++ सीखना चाहते हैं तो इसके मुकम्मल लेक्चर हमारे चैनल पर मौजूद हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके मुकम्मल ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो, जैसे कि फ्लो से हमें पता चल रहा है कि इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का फ्लो क्या होगा। फ्लो कंट्रोल की बात करेंगे तो हमें ये कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले फ्लो कंट्रोल डिटरमिन द ऑर्डर इन विच कोड एग्जीक्यूटेड, के कोड किस तरह स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है, इसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल। और ये हमारे पास फ्लो कंट्रोल को तब डिस्कस किया जाता है जब हमारे पास कोई डिसीजन आ जाते हैं कि हमारे पास, हाँ, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल है तो ये एग्जीक्यूट हो। या हम देखते हैं कि लूप में जब आते हैं तो उसमें भी हमारे पास फ्लो कंट्रोल जो है मैटर करता है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल। तो हमारे पास जो इसकी टाइप्स है, मेन टाइप्स है, 3 टाइप्स है। ठीक है, अब जब हम इसको एडवांस में देखते हैं तो इसकी 5 टाइप्स बन जाती हैं। सबसे पहले जो 3 टाइप्स है उसको हम कहते हैं कोर टाइप्स। तो इसमें हमारे पास होती है सिक्वेशनल फ्लो कंट्रोल, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होगा, जैसे लिखा होगा वैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा। कंडीशनल फ्लो कंट्रोल सेकेंड टाइप है हमारे पास, कंडीशन फ्लो कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा फ्लो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो कौन सा फ्लो जो हमारे पास कोड है एग्जीक्यूट होगा। आगे थर्ड है इटरेटिव कंट्रोल फ्लो। तो इसमें हमारे पास लूप्स आ जाते हैं। लूप्स में हमारे पास जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, कब तक लूप चलेगा, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एडवांस टाइप्स की। एडवांस टाइप्स से हमारे पास 2 अधिकतर टाइप्स शामिल हो जाती हैं। फोर्थ है हमारे पास जंप कंट्रोल फ्लो। ठीक है, जंप कंट्रोल फ्लो के हमारे पास जब ये चीजें लगी हुई होती है तो हम कोड से किस तरह जंप कर देंगे। तो इसमें हमारे पास ब्रेक है, अगर हमारे पास स्विच आता है और इसमें कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं करते, ब्रेक कर देते हैं। कंटिन्यू है तो कंटिन्यू में भी हमारे पास कंडीशन आती है, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू करते हैं। और पास को भी हम डिस्कस करेंगे। 5 है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे कि आपने जावा में भी देखा था, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम पाइथन में देखेंगे कि इसको किस तरह यूज किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास आता है ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। ठीक है, तो इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आ गया इक्वेशनल कंट्रोल फ्लो। फर्स्ट टाइप है कंट्रोल फ्लो की। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफॉल्ट मोड होता है, जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। जो फर्स्ट पे स्टेटमेंट होगी वो फर्स्ट पे एग्जीक्यूट होगी, जो सेकंड पे होगी वो सेकंड पे एग्जीक्यूट होगी। तो ये ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है, जिस ऑर्डर में इनको लिखा जाता है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है। आगे है व्हेन टू यूज। तो व्हेन देयर आर नो कंडीशन, जब कोई कंडीशन नहीं होगी, हमारे पास कोई मेकिंग और ऑपरेशंस इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारे पास सिंपल कोड होगा तो वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास एरर जो होंगे स्पेसिफिक ऑर्डर होंगे। ठीक है, जिस ऑर्डर में इनको लिखा जाएगा उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले एंड एग्जीक्यूट हो जाए या सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। पहले स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा, दिस रन सिक्वेशनली, तो ये फिर सेकंड में एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में एंड आएगा। ठीक है, तो सिक्वेशनली आपको समझ आ गया होगा कि जिस ऑर्डर में इसको लिखा जाता है उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होता है। तो साथ साथ आपको रन करके भी दिखाते हैं। ये हमने पाइथन को ओपन कर लिया है और इसमें हमने 3 स्टेटमेंट लिखी है जो उधर ही थी। इसको रन किया है तो देखें फर्स्ट में स्टार्ट आया, सेकंड में हमारे पास जो सेकंड पे स्टेटमेंट थी वही हमारे पास रिजल्ट आया और थर्ड पे थर्ड ये आई है। तो सिक्वेशनली में ऐसे ही होता है कि जिस सीक्वेंस में लिखा जाता है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, जिस ऑर्डर में लिखा जाता है उसी में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। तब हमारे पास आ गया है कंडीशनल कंट्रोल फ्लो। जैसे हमारे पास कंडीशनल से ही जाहिर है कि इधर हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास फ्लो का जो होगा ट्रांसफर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो दैट अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजन लेगा। कोई कंडीशन होगी उस पे इस पे डिसीजन लेगा कि एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन कंडीशन।
कि हमारे पास कंडीशन की बेस पे डिफरेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ट्रू होगा तो अलग पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो अलग होगा। यूज व्हेन डिफरेंट एक्शन नीड टू बी टेकन। जब हमें डिफरेंट एक्शन लेने पड़ते हैं कि हमारे पास का दो सिचुएशन होती है, अगर ये सिचुएशन है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो, अगर ये सिचुएशन है तो ये हो, तो उस बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स। तो हमारे पास टाइप्स है, इसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो हमारे पास है इफ। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो इफ का ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू, अदरवाइज हमारे पास कोई पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। एलिफ है तो इसमें हमारे पास है एल्स इश। इसमें हमारे पास एक इफ होता है, एक एल्स होता है। अगर इफ ट्रू हो तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। चेक कंडीशन additional condition if the previous one is false। जब previous false होगी तो else part execute होगा। else हमारे पास execute one when no condition are true। जब हमारे पास कुछ true नहीं होता तो else part execute होता है। अब देख लेते हैं, हम इसको फ्लो चार्ट से भी देखेंगे और इसकी कोड से भी देखेंगे। यूजिंग if statement। If statement allows you to test a condition and if is true a block of कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसा कि हमने कहा था कि इफ में हमारे पास कोई कंडीशन होगी, उसको चेक किया जाएगा, अगर वो ट्रू होगी तो फिर हम इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। व्हेन टू यूज। जब हमारे पास हम देखेंगे कंडीशन को, कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंटैक्स आ गया। सबसे पहले हमारे पास इफ लिखा पाएगा, उसके बाद कंडीशन आएगी और इसके बाद हमारे पास इस पे कोड आएगा। ठीक है, तो हमारे पास फ्लो चार्ट और प्रोग्राम दोनों से आपको समझा देते हैं कि हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आएगी। ठीक है, इनपुट आएगी, उसके बाद हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन है हमारे पास, अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एस एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, अगर फॉल्स होगी तो वो इसको ट्रू वाली बॉडी को जो है इग्नोर कर देगा और फॉल्स वाली बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ट्रू होगी तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, कंडीशन, ट्रू और स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। अगर फोर्स होगी तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, फ्लो क्या होगा, इधर से इधर, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। देख लेते हैं कोड को। राइट अ प्रोग्राम टू चेक यूर आर 18+ के हमारे पास कंडीशन है कि हम 18+ है कि नहीं। एज में हमने ले ली है, हमारे पास 18 है। आई नहीं, हम प्लस इंक्रीमेंट कह रहे हैं, ये हमारे पास इफ है। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन, अगर एज ज्यादा है या इक्वल है 18 के, तो आपने प्रिंट करवानी है इसकी बॉडी। तो क्या प्रिंट होगा, यू आर एल अडल्ट। ठीक है ना, हमारे पास ये प्रिंट होके आएगा। तो अब हमारे पास एज 18 है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम जाके इस कोड को रन करके देखते हैं और इससे कब वो ज्यादा वैल्यू भी लेके आपको रन करके बताएंगे। तो करते हैं पाईचार्म को ओपन और ये कोड आपको लेके बताते हैं। तो ये पाईचार्म पे हमने कोड लिख लिया है, एज को लिया है 18। हमने इसको रन किया तो यू आर इन अडल्ट। तो इसमें आ गया है कि एज हमारे पास 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब कंडीशन पॉज करके देखते हैं, 17 कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब हमारे पास एक की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। तो इसको रन किया तो ये देखिए हमारे पास केक भी लिखा हुआ नहीं आया। अब हम जो है एज इससे 18 से ज़्यादा करके देखते हैं, 19 करके देखते हैं, तब भी हमारे पास एक की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एज ज़्यादा हो या इक्वल टू 18 हो। तो इसको रन करते हैं, ये देखिए हमारे पास मैसेज आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि इफ कैसे वर्क करता है। कंडीशन ट्रू हो गई तो एक की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब जाते हैं दोबारा स्लाइड्स की तरफ और सेकंड कंडीशन को करते हैं यूजिंग एक एल्स स्टेटमेंट। इफ को जैसे हमने देखा था कि एक की बॉडी अगर ट्रू होगी तो एक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इफ एल्स की। तो इफ एल्स में हमारे पास क्या होता है, जब एक की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास होता है एल्स एग्जीक्यूट। इफ एल्स स्ट्रक्चर इज यूज व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन टू टाइप्स। ठीक है, हमारे पास ज्यादा कंडीशंस होती हैं तो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। अब यूज कब होता है, कंडीशन ट्रू हो तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो, अगर फॉल्स हो तो हमारे पास एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो। सिंटैक्स देख लेते हैं, हमारे पास कंडीशन है और कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाले पार्ट पे चले जाते हैं और एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। आप जाते हैं नीचे इसका फ्लो चार्ट और आपको कोड के थ्रू समझ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट पे आई कंडीशन।
कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद हम लास्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे और इसी तरह ट्रू होगी तब भी लास्ट पे चले जाएंगे। आगे हमारे पास है प्रोग्राम को देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर यू 18 प्लस और नॉट, क्या आप 18 प्लस हैं या नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि 18 प्लस, अगर 18 है या 18 पे ज्यादा है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि आप नहीं है। हमें ये बताना है साथ कि हम हैं कि नहीं है। अब एक कंडीशन आ गई नॉट की भी, तो एज हमने ले रही है 15, एक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यू आर एन अडल्ट में आएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप इसमें नहीं शामिल होते। ठीक है, तो आप इस कोड को भी जाके रन करके देखते हैं। तो ये हमने कोड वही लिख लिया है और हमने एक ये 15, तो कंडीशन हो रही है फॉल्स, ना हमारे पास एज से 18 से ग्रेटर है ना इक्वल टू 18 है, हमारे पास कम है, तो ये हमारे पास इट बॉडी एग्जीक्यूट ही होगी, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये देख ले हमारे पास आ रहा है यू आर नॉट। अगर हम एज को चेंज कर देते हैं, 18 प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास इट की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं तो देखेंगे हमारे पास एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यू आर अडल्ट, तो ये हो गया इफ एल्स।